सर आजकल माशरे में वालिदैन की बच्चे बहुत नाफरमानी करते हैं। किसी भी बात पे डट के खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमें क्यों मारा गया, किस बिहाफ पे मारा गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर कोई मसला होता है तो कहते हैं कि बड़ों के सामने आपने हमारी बेइज्जती क्यों की, किसी के सामने क्यों हमारी बेइज्जती करते हो, ठीक है। घर छोड़ने की धमकियाँ वगैरह वगैरह। तो सर ऐसा किस बिहाफ पे होता है और क्यों होता है सर? इस बात पे आप कुछ रोशनी डालें। बात ये है कि माँ बाप की बात सुनने में लोगों को ये ज़्यादा तवज्जो रहती है कि भाई कि मेरे जो दोस्त हैं उनके सामने क्यों बोला, और घर से बाहर आवाज़ जा रही है तो क्यों क्यों आप सबके सामने क्यों बोलते हैं। सबके सामने बच्चों को ज़ाहिर है जलील नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है उनको जब दोबारा उन लोगों में तो दोबारा जाना है ना, अकेले आपके साथ तो नहीं रहेंगे, कभी ना कभी दूसरों के साथ अट्रैक्शन रहेगा ज़रूर। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप माँ बाप के हाथ से अगर जलील हो भी गए या मार खा ली अगर बाप की, तो वो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए कि जो दूसरे लोग जब वो कहते हैं, हमारे जो बड़े हमारे दादा वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ही कहते थे कि जिस वक्त आपको ये लगता है कि जब कभी अगर ऐसे कोई अगर मामला होते थे घर के अंदर, सख्ती हो जाती थी हमारे ऊपर, कहते हैं ये सख्ती तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। दुनिया की सख्ती से, दुनिया की गालियाँ सुनने से बचने की, इससे बेहतर है कि तुम अपने खुशनसीब हो तुम लोग। मैं कहता हूँ वो लोग जो बच्चे खुशनसीब हैं कि जो कि अपने माँ बाप की जो है वो के हाथ से जो है वो मार खा रहे हैं। दुनिया के हाथ से जब मार खाता है इंसान ना, मैंने देखा है लोग आते हैं अपने पास, आपने भी देखा है कि जिनके कारोबार बंद होने लगते हैं, ख़राब बिल्कुल बदतरी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको क्या क्या आजू बाजू वाले दुकानदार सपोर्ट करने आते हैं? नहीं सपोर्ट करने आते हैं। बेशक आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, गलियों में, कि जो लोग जो देख रहे हैं मुझे वीडियो पर, ये देख चुके हैं कि मोहल्ले में शॉप्स खुलती हैं, उनके एरिया में जगह दुकानें खुलती हैं, मार्केट में नई शॉप्स खुलती हैं, और वो नई शॉप्स जो है बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, इसलिए कि सरवाइव नहीं कर पाते लोग। माँ बाप की वजह से आप जो है वो सरवाइव कर पा रहे हैं। आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट की है तो आप यहाँ पर हैं। दूसरी बात, अगर कोई बाप की थप्पड़ अगर नहीं खा सकता, अगर, तो ये समझ लें कि ज़मीन, ये समझ के थप्पड़ खा लो कि भाई ज़मीन को अगर हल चलाता है कोई, अगर किसान अपनी अगर ज़मीन पर, तो ज़मीन को दरअसल वो ख़राब नहीं कर रहा, वो ज़मीन से उसको तवक्कुआत हैं, आपसे माँ बाप को तवक्कुआत हैं। अगर आप सीधे नहीं चल रहे तो आपको सीधा करना आपके माँ बाप की ही ड्यूटी है। आपके माँ बाप अगर नहीं संभालेंगे आपको, दूसरा आगे अगर आपके पास पैसे हैं, सेहत है, सिगरेट पी रहे हैं आप जो है वो स्पीडी बाइकिंग कर रहे हैं, आप गालियाँ बक रहे हैं रोड पे खड़े होके, पान खा के थूक रहे हैं, कोई आके आपको नहीं बताएगा, आपके माँ बाप आपको बताएंगे। माँ बाप का काम है कि आपको संभालें, उनकी ड्यूटी है। दूसरी बात जो मैं बात कह रहा था कि अगर हल चलाने से अगर ज़मीन को तकलीफ़ हो रही है तो होने दो, आपको तकलीफ़ आज है लेकिन आगे चलकर आपका ही भला है। जिस दिन आप अभी आज छोटे से पौधे हैं, उस माँ बाप को संभाल रहे हैं, दूसरे कोई भी बड़ा जानवर आके उस पौधे को कुचल सकता है। एवरीबॉडी नोज़ कि किसी तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। आपको संभाल रहे हैं, अगर आपको अच्छा बुरा का बता रहे हैं। एक दिन आएगा आप जब दरख्त कदावा दरख्त बन जाएंगे, सायादार होंगे दूसरों के लिए, फलदार होंगे अपनी औलाद के लिए। आप जो कमाएंगे हो सकता है कि वो आपके माँ बाप के काम ना आए, आपकी औलाद के काम आएगा, आपके काम। जिस वक्त बच्चा बड़ा होने लगता है ना, 8 साल का, 10 साल का, तो उसको घड़ी मिलती है। वो सोचता है कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं घड़ी पहनूंगा। लेकिन घड़ी पहनने के बाद जब वो और बड़ा होता है, जब वक्त उसके हाथ में आने लगता है, पता चलता है वो मैं जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो पता है जिम्मेदारी क्या चीज़ है। इसलिए कि जिस वक्त आप जिस वक्त आप चलना सीखते हैं, पहले आप क्रॉलिंग करते हैं, फिर आप चलना सीखते हैं, फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। जब आपको वक्त की रफ्तार के साथ, तब आपको पता चलेगा कि आपके माँ बाप ने अपने आप को भूलकर कितनी कुर्बानियाँ दी थी, कितनी सेक्रीफाइसेस किए, आपके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए, खुद के। आप खुद सोचिए कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है आपके वाले साहब से बेहतर है। आप ये भी देखिए कि आपके पास जो जूते हैं, जो जीन्स आप पहनते हैं, आपके फादर तो नहीं पहनते। आपको जीन्स चाहिए, हर साल नई नई कपड़े चाहिए। आपके माँ बाप को तो कभी भी नए नए कपड़े, तरह तरह के रंगीन कपड़े नहीं चाहिए। आपकी बड़ी बहन बड़ी हो रही है, अगर आपकी बहन अगर बड़ी हो रही है, उसको जो है अच्छे कपड़े आपकी वालदा पहनाना चाहती हैं। वो खुद तो बेचारे पुराने कपड़ों को नया करके दोबारा बनाकर जो है वो तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। आप जब बड़े हो जाओगे, ये जो बच्चे हैं जो बदतमीज़ियाँ करते हैं तो माँ बाप से, और बात बात पे आजकल
मीडिया की वजह से और ये जो नेट की वजह से लोग अपने माँ बाप को ऑब्सोलीटेड समझने लग गए हैं, समझते हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं आता। मैं अपने तौर पर लैपटॉप यूज़ करता हूँ, मैं अपने तौर पर नेट यूज़ करता हूँ, मुझे लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गूगल पे आप मेरा नाम सर्च करें डॉक्टर फ़हाद अरतानी, तो आपको कम से कम 200-300 लिंक्स आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं कि भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं ऑब्सोलीटेड बिल्कुल कोई बूढ़े बाबा की तरह हो जाऊँ कभी भी। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने आप को अपडेटेड रखें, ताकि बच्चे ये ना हो कि उनको समझे कि भाई कि ये तो बिल्कुल गवार माँ बाप हैं। जैसे पहले माँ बाप हुआ करते थे कि जिनको तारीख़ पैदाइश पता नहीं होती थी, बर्थ सर्टिफिकेट का पता नहीं होता था, उनको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता होता था, उनको ये नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन क्या चीज़ है, उनको नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, अपडेशन क्या चीज़ है, अपने किरदार को अपडेट कैसे करेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता। इसीलिए वो माँ बाप बूढ़े होते गए और बच्चे जो है वो हावी होते चले जा रहे हैं। जिन बच्चों को अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तकलीफ़ है, माँ बाप को अपना दुश्मन समझते हैं या पता नहीं क्या समझते हैं कि माँ बाप उनके ख़िलाफ़ हैं शायद, अगर ऐसा, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटा, अगर आप सुन रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, जिस भी मुल्क में हैं इस वक्त, आपके घर में, घड़ी में जो कुछ भी टाइम हो रहा है, मेरी बात अगर आप तक पहुँच रही है तो याद रखिए कि माँ बाप के पैसों से ही शौक़ आपके पूरे होते हैं, अपने पैसों से सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसका एहसास आपको वक्त गुजरने के साथ, जो घड़ी आपने बड़े होने के बाद पहनी है ना, ये घड़ी आपको बता देगी वक्त गुजरने के साथ साथ कि आप इस वक्त कहाँ हैं और अच्छे हाल में थे। इस वक्त को आप आगे आने वाले वक्त में ज़रूर याद करें।